सीताराम सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जैसे कि अपने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का अपने टॉपिक उठाया था और उसके पार्ट 1 में अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का। इसमें उसके आगे से अपन कंटिन्यू करते हैं। वहां पे मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में। यहाँ पे आपको मैं नोट्स के वाइज लिखवा के आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज से। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज क्या होती है? एक ऐसी बीमारी जो जन्मजात हृदय के अंदर हो, हार्ट के अंदर जन्म से होने वाली बीमारी। ठीक है, ऐसी बीमारी या ऐसी एबनॉर्मेलिटी या डिफेक्ट जो जन्म से या बर्थ से बच्चे के अंदर हो, और किसके अंदर? हार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अंदर होने वाली जो भी बीमारियां हैं जो जन्म से हुई है उनको अपन कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज, ठीक है, सीएचडी जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं सीएचडी। तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज इज एन एबनॉर्मेलिटी इन द हार्ट बाय बर्थ। भाई कंजेनिटल हार्ट डिजीज क्या होती है? एबनॉर्मेलिटी होती है किसके अंदर? हार्ट के अंदर होती है। ठीक है, बर्थ से। इट इज प्रेजेंट इन अप्रोक्स 0.5% इन न्यू बॉर्न चिल्ड्रन। मतलब जो भी नए बच्चे जन्म लेते हैं, जो भी शिशु जो जन्म लेते हैं, उनमें 0.5% बच्चों में ये पाई जाती है या मिलती है। कहने का मतलब जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके सिर्फ उनमें 0.5% लोगों में ये पाई जाती है बच्चों में। ठीक है, these are the cardiac abnormalities arising as a result of defect in the structure or function of the heart or great vessels which is present at birth। कहने का मतलब ये एक टाइप की एबनॉर्मेलिटी या डिफेक्ट होता है, एक खराबी होती है किसके अंदर? या तो हार्ट के स्ट्रक्चर के अंदर, या हार्ट के फंक्शन के अंदर, या ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, कब से? बर्थ से। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है भाई? ये सब क्या है? These are the cardiac abnormalities। कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज होती है अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से होती है? डिफेक्ट। किसके अंदर डिफेक्ट? स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट, या फिर हार्ट के फंक्शन के अंदर डिफेक्ट, या ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स कौन कौन सी होती है अपनी? एसवीसी, आईवीसी एंड एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ये ग्रेट वेसल्स के अंदर कोई डिफेक्ट है, कब से? प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ से। तो इनको क्या कहेंगे अपन? कंजेनिटल हार्ट डिजीज। आगे देखिए, दीज डिफेक्ट्स आइदर ऑब्स्ट्रक्ट द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। ये डिफेक्ट क्या कर सकते हैं? या तो कोई ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब कोई ब्लॉकेज, जैसे कोई ब्लड जा रहा है तो ये डिफेक्ट क्या कर सकते हैं? या तो उस ब्लड को ब्लॉक कर सकते हैं। अब ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? जैसे अपन ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था क्वार्क्टेशन ऑफ एरोटा या फिर एरोटिक स्टेनोसिस। तो उस कंडीशन में क्या पढ़ा था? उस डिफेक्ट में पढ़ा था कि अपने जो वॉल्स रहते हैं हार्ट के, ये हट पड़ा था, हार्ट की जो एरोटा रहती है, एरोटा के ओपनिंग पे जो वॉल्व रहते हैं, एरोटिक वॉल्व, अगर वो बंद हो जाए तो एलवी से जो ब्लड है वो एरोटा के अंदर नहीं जा रहा। तो यहां पे क्या हो रहा है? ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, रुक रहा है। तो इन कंडीशंस के अंदर या इन डिफेक्ट्स के अंदर ब्लड फ्लो क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, सॉरी ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब ब्लॉक हो सकता है इन द हार्ट या वेसल के अंदर, हार्ट के अंदर या वेसल के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अल्टर, अल्टर यानी चेंज। भाई या तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? अल्टर द पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट। हार्ट के थ्रू जो ब्लड जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है, जिस पाथवे से जा रहा है, वो अल्टर हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे कि एक डिजीज अपन ने पढ़ी थी कि एरोटिक स्टेनोसिस हुआ, या फिर एक चीज अपन ने पढ़ी थी क्वार्क्टेशन ऑफ एरोटा, आपको याद होगा सीओए, क्वार्क्टेशन ऑफ एरोटा। उसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो एरोटा है वो आगे जाके क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ जाने की वजह से आगे जो ब्लड जा रहा है एरोटा के अंदर वो जा नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल, ये एरोटा है, एरोटा यहां से जाके अगर ये पिचक गई या नैरो हो गई तो यहां से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो इसके आगे जा नहीं पाएगा, और इसके अंदर अगर आगे जाएगा नहीं तो ब्लड क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? ब्लॉक हो रहा है। तो इन डिफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है? या तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जिसको अपन कहेंगे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, या फिर एक डिजीज अपन ने पढ़ी थी, कौन सी? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टीजीए, टीजीए पढ़ी थी। एक अपन ने बीएसडी पढ़ी थी, एक अपन ने एएसडी पढ़ी थी। उसमें क्या पढ़ा था कि हार्ट जो है, जैसे कि अपन बीएसडी ले लेते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसमें क्या पढ़ा था कि वेंट्रिकल का जो ब्लड है, वेंट्रिकल का जो सॉरी सेप्टम है, उस सेप्टम में छेद हो जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में आ रहा है? राइट वेंट्रिकल में। तो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो गया? चेंज, अल्टर। भाई उसको जाना चाहिए था कहां पे? एरोटा के अंदर, पर वो किधर आ रहा है अब? राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो इन डिफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है? दो चीज हो सकती है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लॉकेज, भाई ब्लड फ्लो है उसके उसमें ब्लॉकेज हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है? अल्टर द पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट। हार्ट के थ्रू जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसका पाथवे चेंज हो सकता है, अल्टर हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, दो टाइप अपन ने कंजेनिटल हार्ट डिजीज के पढ़े थे, कौन कौन से? ए साइनोटिक एंड
साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। जो ए साइनोटिक है उसको अपन क्या कहते हैं, ACCHD, ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, ऐसी बीमारी जो जानलेवा नहीं हो उनको क्या कहेंगे, ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज अपन कहेंगे। आगे देखिए, इट इज फाउंड इन 10 to 15% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज जिन पेशेंट के देखने को मिलेगी, जैसे कि 100 पेशेंट अपन को कंजेनिटल हार्ट डिजीज के देखने को मिले। हाँ देखिए, इन दिस कंडीशन क्या है, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का जो फ्लो है प्रेजेंट फ्रॉम लेफ्ट चेंबर टू राइट साइड चेंबर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ शंट, शंट के प्रेजेंट होने की वजह से या डिफेक्ट के प्रेजेंट होने की वजह से। ठीक है, यहां पे डिफेक्ट कर लेना कि इस कंडीशन में क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का जो फ्लो है वो प्रेजेंट फ्रॉम लेफ्ट चेंबर टू द राइट साइड चेंबर्स ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ शंट या डिफेक्ट, डिफेक्ट के प्रेजेंट होने की वजह से जो ब्लड का जो फ्लो है वो किधर जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। और दिस कैन कॉज, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवरलोड, इसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम का ओवरलोड होगा किसके अंदर, राइट साइड के अंदर। कैसे, जैसे कि अपन ने दो चेंबर पढ़े हैं, एक अपन ने पढ़ा लेफ्ट वेंट्रिकल, एक पढ़ा अपन ने राइट वेंट्रिकल। अगर इन दोनों के बीच में कोई छेद हो जाए जिससे ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से किसमें आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर अगर आ गया, तो जस्ट एग्जांपल, इसके अंदर 5 लीटर ब्लड है, इसके अंदर भी 5 लीटर ब्लड है, एज्यूम करिए आप। ठीक है, तो 5 में से अगर 1 लीटर ब्लड भी इधर आ जाता है तो इधर कितना हो गया, 5 + 1 6। तो जो राइट साइड का जो चेंबर है इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ओवरलोड। और वॉल्यूम ओवरलोड होने की वजह से क्या हो सकता है, चेंबर जो है अपना वो इनलार्ज हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जैसे एग्जांपल, एक बलून है, उसकी कैपेसिटी अगर 5 लीटर की है और उसमें अगर मैं 6 लीटर डाल देता हूं तो उसकी जो वॉल्यूम है, उसका जो एरिया अंदर का वो बढ़ जाएगा, अंदर जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा, तो चेंबर क्या हो गया अपना, इनलार्ज। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द राइट साइड, राइट साइड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इट कैन कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है राइट साइड का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ये अपना राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्कलोड किस पे बढ़ गया, अपना राइट वेंट्रिकल पे, ज्यादा काम किसको करना पड़ेगा, राइट वेंट्रिकल पे। तो राइट वेंट्रिकल ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करेगा और किसके अंदर भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और पल्मोनरी आर्टरी का भी क्या बढ़ जाएगा, प्रेशर, जिसको क्या बोलेंगे अपन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो है अगर उसका प्रेशर बढ़ जाए, उसके अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाए तो उसको अपन कहेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और क्या हो सकता है, कॉमा लगा देना यहाँ पे, उसके अलावा क्या हो सकता है, चेंबर्स इनलार्जमेंट, चेंबर के अंदर क्या हो सकता है, इनलार्ज, चेंबर बड़ा हो सकता है। उसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर भी हाइपरट्रोफी हो सकती है। देखो 3 चीज हो सकती है, जैसे अभी इसने मैंने बताया। पहली चीज क्या होगी, अगर अपना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है तो पहली चीज क्या होगी, जैसे ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर आया तो राइट वेंट्रिकल का क्या बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अब इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसको वर्कलोड बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है, आपकी कैपेसिटी अगर जैसे कोई चीज है, मैं आपको 50 लीटर की कोई चीज उठानी है, आप उठा लोगे इजीली। अब अगर मैं जैसे उस पर आपके वर्कलोड ज्यादा डाल दूं, आप पे मैं 60 लीटर 70 लीटर 80 लीटर डाल दूं, तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करोगे तो उसके लिए ज्यादा मसल्स पावर चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए। ठीक है, तो उसी वजह से राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी, क्योंकि इसके पे क्या बढ़ रहा है, अपना वर्कलोड बढ़ रहा है। और एक चीज और हो सकती है, इसके अंदर क्या हो सकता है, इनलार्जमेंट। क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम अंदर जितना ज्यादा ब्लड बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो क्या हो सकती है, चेंबर इनलार्जमेंट हो सकता है, हाइपरट्रोफी हो सकती है। ठीक है, किस वजह से, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से। ठीक है, अब आगे देखिए, अब अपना टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक है, ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज का जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम क्या है, ASD। मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने पेपर के लिए भी और आगे भी बहुत काम आएगा और देखा जाएगा। ये जो है टॉपिक, इसके पूरे पूरे चांसेस है एग्जाम में आने के। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। व्हाट इज ASD? ASD इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जैसे नाम से पता लग रहा है कि किसके अंदर डिफेक्ट हो रहा है, सेप्टम के अंदर। कौन सा सेप्टम, एट्रिया का सेप्टम। और जो दोनों एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होता है उसको क्या कहते हैं अपन, IAS, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इस इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में अगर छेद हो जाए, कोई डिफेक्ट हो जाए, तो उसको कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। ठीक है, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट या इंटर एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। तो IAS के अंदर अगर डिफेक्ट हो रहा है तो उसको कहेंगे ASD। यहां तक आया समझ में। अब देखिए, इट इज ए बर्थ डिफेक्ट, जन्म से होता है, आपको पता है, जैसे मैंने बताया कंजेनिटल पर में क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी हार्ट के जो भी अपर चेंबर्स है, ठीक, अपर चेंबर्स कौन से कहना चाहता है, अपना राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इनके
बीच में क्या है, एक होल प्रेजेंट है, और उस होल की वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो कहां जा सकता है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। बट लेफ्ट टू राइट क्यों जाता है, क्योंकि लेफ्ट का जो प्रेशर है वो ज्यादा रहता है। आगे देखिए, इट इज एन एबनॉर्मल ओपनिंग इन द एट्रियल सेप्टम। एट्रिया के सेप्टम के बीच में ये क्या है, एबनॉर्मल ओपनिंग है। कैसे, जैसे एएसडी आपने पढ़ा है, ये अपना इंटर एट्रियल सेप्टम है, यहां चले गए यहां पर, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कोई होल प्रेजेंट हो गया तो ये क्या हो गई, एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई, मतलब नॉर्मल नहीं है, नहीं होनी चाहिए थी ये ओपनिंग, पर हो गई है, तो अपन क्या बोल रहे हैं इसको, एबनॉर्मल ओपनिंग। तो एट्रिया के सेप्टम के बीच में क्या हो जाता है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, which allows oxygenated blood from the left atrium to mix with deoxygenated blood in the right atrium। जैसे मैंने अभी समझाया कि इस होल की वजह से, इस ओपनिंग की वजह से क्या होगा कि लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड, लेफ्ट एट्रियम के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो किसके अंदर आ रहा है, अपना डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम के अंदर हो रहा है। मतलब लेफ्ट एट्रियम का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज लिखी अपन ने कि विच अलाउज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो क्या करेगा, अलाउ करेगा किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट एट्रियम। जो अलाउ करेगा किसको, लेफ्ट एट्रियम का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको किसके अंदर, राइट एट्रियम के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ठीक है। ड्यू टू माइनर प्रेशर डिफरेंस, दोनों के अंदर हल्का सा प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से ये ब्लड आएगा। आपको पता है अगर दोनों में प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा तो ब्लड ना इधर से जाएगा ना इधर आएगा, क्योंकि दोनों में इक्वल। आई बात समझ में, भाई इसमें भी है इसमें भी है, इधर से इधर क्यों गया, क्योंकि इसका प्रेशर ज्यादा, इसका प्रेशर ज्यादा, तभी तो इधर से इधर गया, लेफ्ट से राइट की तरफ गया। आगे देखिए, द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम, अब देखिए एक चीज आप नोटिस करना कि जो अपना राइट एट्रियम है, ध्यान से देखना सर, ध्यान से देखो, जो अपना राइट एट्रियम है ये, इसके अंदर ब्लड कौन लेके आता है, तीन वेन लेके आती है। मैंने लास्ट में टॉपिक में भी बताया था, जब लास्ट टॉपिक पार्ट 1 अपन पढ़ रहे थे, कौन लेके आती है, एसवीसी, एक लेके आती है आईवीसी, दो वेन तो ये हो गई, और तीसरी जो वेन है वो कौन सी होती है, अपनी कोरोनरी साइनस, जो राइट एट्रियम के अंदर ओपन हो रही है। देखो ये मैंने सर्कल सा बनाया, ये हार्ट की खुद की एक वेन होती है, जो क्या करती है, हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके अंदर लेके आएगी, राइट एट्रियम के अंदर। तो तीन जगह से राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है। पर अगर ये ओपनिंग हो जाए बीच में, ये एएसडी अगर किसी के है, सेप्टम के अंदर डिफेक्ट है, तो लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आएगा। अब कहां से ब्लड आ रहा है, चार जगह से भाई, एसवीसी से, आईवीसी से, कोरोनरी साइनस से तो आ ही रहा था पहले। अब ओपनिंग होने की वजह से किसमें से भी आएगा, लेफ्ट एट्रियम से भी आएगा। किसकी वजह से, एएसडी होने की वजह से। तो द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम एसवीसी, सुपीरियर वेना केवा, आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस, तो तीन जगह से आता है। एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, और कहां से, लेफ्ट एट्रियम से आता है। ड्यू टू होल प्रेजेंट इन इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर होल प्रेजेंट होने की वजह से, विच लीड्स टू वॉल्यूम ओवरलोड एंड, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ओवरलोड। जैसा अभी मैंने बताया भाई, इधर से अगर ब्लड कुछ भी इधर आ गया, 1 लीटर भी अगर इधर आ गया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। एग्जांपल के तौर पे मैं 1 लीटर बता रहा हूं, बाकी 1 लीटर कभी नहीं आता, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, होल के होने की वजह से जो लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर आ जाएगा, जिससे राइट एट्रियम का वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, और राइट एट्रियम के अंदर क्या हो जाएगी, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट, ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में आरएई कहते हैं। ये जो डिजीज है ये अपन ईसीजी के अंदर देखेंगे। तो वहां पे अपन जब पढ़ेंगे राइट एट्रियल इनलार्जमेंट, तो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट पे अपन क्या पढ़ेंगे कि राइट एट्रियम बड़ा हो रहा है, तो उसके बड़े होने का एक कारण क्या होगा, अपना एएसडी। आई बात समझ में, तो वहां पे अपन कॉज क्या लिखेंगे, एएसडी। आगे देखिए इसकी लास्ट लाइन, इट अकर इन, ये कितने लोगों में पाया जाता है, इट अकर इन अबाउट 4 to 10%, लगभग 4 से 10% कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के अंदर पाया जाता है। मतलब जितने भी कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं उनमें से 4 से 10% के अंदर ये पाया जाता है। एंड मोर कॉमनली इन फीमेल चाइल्ड्स, और मेनली किसके अंदर होता है, मतलब ज्यादातर ये मेल के बजाय फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है या पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एएसडी समझ में आया। एक बार आपको वापस रिकैप करा देता हूं, जैसे राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इनके बीच में ये सेप्टम है, ठीक है। तो अगर सेप्टम में कोई होल हो गया तो लेफ्ट एट्रिया का ब्लड किसके अंदर आ गया, राइट एट्रियम के अंदर। अब आप सोचिए इसका ब्लड अगर इसके अंदर आएगा कुछ भी थोड़ा बहुत, तो राइट एट्रियम जो है उसका चैम्बर क्या हो गया, इनलार्ज, बड़ा हो गया, ठीक है। तो राइट एट्रियम के इनलार्जमेंट क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम, जो राइट एट्रियम का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब उसका जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो ब्लड के बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर
इनलार्जमेंट हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज देखिए क्या होगी, जैसे एग्जांपल लो, इधर 5 है, इधर 5 है। एग्जांपल लो आप, भाई लेफ्ट एट्रियम के अंदर 5 है एग्जांपल के तौर पे, राइट एट्रियम के अंदर भी अगर 5 है, अगर इधर से 1 लीटर भी इधर आ गया तो इधर तो हो गया 6, इधर कितना बचा 4, वेंट्रिकल में कितना गया 4, लेफ्ट एट्रिया से बॉडी में कितना गया 4, लेफ्ट वेंट्रिकल से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में कितना गया 4 लीटर ब्लड। तो बॉडी को जितना मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 5, तो उतना नहीं मिल पाएगा। तो दो चीज होगी, एक तो क्या बता राइट का इनलार्जमेंट हो रहा है, दूसरी चीज, तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपन एएसडी को। ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के 3 टाइप्स, वैसे 4 टाइप्स होते हैं पर मेनली अपन 3 टाइप्स पढ़ते हैं, क्योंकि जो फोर्थ वाला टाइप है वो इतना ज्यादा देखा नहीं जाता, बहुत रेयर होता है, इसलिए अपन 3 टाइप्स पढ़ते हैं। कौन कौन से? ओस्टियम प्राइमम, व्हाट इज ओस्टियम प्राइमम, व्हाट इज ओस्टियम सेकेंडम एंड व्हाट इज साइनस विनोसिस। ठीक है, तो 3 टाइप्स अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपना ओस्टियम प्राइमम। ओस्टियम प्राइमम का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने बताया है कि एएसडी का मतलब है कि एट्रिया के सेप्टम, देखिए ये एट्रिया का सेप्टम, इसको अपन कहेंगे IAS, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। इस इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में अगर कोई छेद हो जाए, बीच का मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में ही होगा, मतलब अपर साइड में ये पूरा सेप्टम, उस सेप्टम में कहीं भी अगर छेद हो जाएगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर क्या हो रहा है छेद, मतलब एएसडी है, अपन क्या कहेंगे इसको एएसडी। तो अगर वो डिफेक्ट लोअर पार्ट में हो रहा है, सेप्टम है, ये पूरा सेप्टम है, सेप्टम के लोअर पोर्शन में हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे ओस्टियम प्राइमम। ठीक है, अब ये लोअर पार्ट कहां है अपनी, ये जो वॉल्स है, ये कौन से वॉल्स है, एवी वॉल्स। एवी वॉल्स मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, आपने वॉल पढ़े होंगे, हर्ट के वॉल दो टाइप के होते हैं, एवी वॉल एंड सेमिलुनार वॉल। एवी वॉल मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल रहते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, एवी वॉल्स। ये है ट्राइकस्पिड एंड ये है बाइकस्पिड, जो लेफ्ट में है बाइकस्पिड, जो राइट में है ट्राइकस्पिड। तो इनके पास में, ठीक है, तो ओस्टियम प्राइमम क्या होता है, इट अकर इन द लोअर पार्ट ऑफ एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम के लोअर पार्ट के अंदर ये होता है, नियर द एवी वॉल्स। कहां पे, एवी वॉल्स के पास में, नियर द एवी वॉल्स, एवी वॉल्स के पास में ये होता है। एंड इट इज फाउंड इन अप्रोक्स 20%, मतलब जितने भी एएसडी के पेशेंट आप देखोगे उनमें से 20% लोगों के कौन सा पाया जाएगा, ओस्टियम प्राइमम अपन को देखने को मिलेगा। आगे देखिए सेकंड, ओस्टियम सेकेंडम। तो ओस्टियम सेकेंडम क्या होता है, ओस्टियम सेकेंडम जो है इट अकर इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम के मिडिल पार्ट में, देखिए मिडिल पार्ट, इस मिडिल पार्ट के अंदर अगर सेप्टम के अंदर छेद हो रहा है तो उसको अपन क्या कहेंगे, ओस्टियम सेकेंडम, जो अपना सेकंड वाला टाइप है। तो इट अकर इन द मिडिल पार्ट ऑफ द एट्रियल सेप्टम, इट इज फाउंड इन अप्रोक्स 75% ऑफ द एएसडी पेशेंट, किसके अंदर, कम से कम 75% लोगों के अंदर ये पाया जाता है। मतलब जितने भी एएसडी का पेशेंट देखोगे, एट्रियल सेप्टम के पेशेंट देखोगे, तो उनमें से 75% लोगों में तो कौन सा पाया जाएगा, ओस्टियम सेकेंडम पाया जाएगा। उसके बाद में देखिए इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एएसडी, सबसे कॉमन टाइप ऑफ एएसडी है भाई, 3 टाइप की एएसडी अपन ने देखे, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम सेकेंडम, साइनस विनोसिस। तो सबसे जो कॉमन टाइप है वो कौन सा है, ओस्टियम सेकेंडम अपना है। थर्ड है अपना साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस में क्या होता है, इट अकर नियर द एंट्री ऑफ एसबीसी एंड आईबीसी। देखिए जब अपन एसबीसी और आईबीसी की एंट्री देखेंगे, ये एसबीसी आ रही है और ये अपनी आईबीसी आ रही है, तो इनकी ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो उसके नीचे के, उसके ऊपर की तरफ, सॉरी उसके एंट्री के पास में ये क्या ओपनिंग प्रेजेंट होती है, कहां पे, एसबीसी अपनी आ रही है, तो एसबीसी की ओपनिंग एंड आईबीसी की ओपनिंग, इनके पास में ये प्रेजेंट होता है क्या, साइनस विनोसिस। मतलब अगर इनकी एंट्री के पास में अगर पोर्शन में, या आप कह सकते हो अपर पोर्शन के अंदर क्या हो जाए, सेप्टम के अंदर डिफेक्ट हो जाए, जैसे 2D डायग्राम में तो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, जब आप 3D डायग्राम देखोगे तो अब सेप्टम है, लेयर है पूरी, तो उसके पीछे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ हो सकता है। अगर लोअर पार्ट में है तो अपन क्या कहेंगे उसको, ओस्टियम प्राइमम, मिडिल में है ओस्टियम सेकेंडम, एंड अपर साइड में है तो साइनस विनोसिस अपन कहेंगे। ठीक है, इट इज फाउंड इन अप्रोक्स 5%, मतलब ये 5% एएसडी वाले पेशेंटों के अंदर देखने को मिलता है। कहने का मतलब 3 टाइप्स अपन ने पढ़े, ओस्टियम प्राइमम, ओस्टियम सेकेंडम, साइनस विनोसिस। सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ओस्टियम सेकेंडम देखने को मिलता है, फिर ओस्टियम प्राइमम देखने को मिलता है, और लास्ट में साइनस विनोसिस। एक और जो अपना टाइप है वो है कोरोनरी, कोरोनरी एएसडी। कोरोनरी एएसडी में क्या होता है, जो अपना कोरोनरी साइनस होता है, देखिए यहाँ पे अपना कोरोनरी साइनस रहता है, तो उसके पास में वो डिफेक्ट पाया जाता है, पर बहुत वो रेयरली होता है, इसलिए अपन उसको पढ़ते नहीं है। आगे देखिए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एएसडी, मतलब एएसडी जो है वो कैसे हुआ, उसने कैसे अपने हार्ट के ऊपर, क्या उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुई, क्या उसने हार्ट के ऊपर इफेक्ट डाला। तो एएसडी देखिए आप, पैथोफिजियोलॉजी एएसडी की,
ड्यू टू एनी कॉज, किसी भी कारण की वजह से मान के चलो पेशेंट के अंदर एएसडी हो गया। जन्मजात बीमारी अपन कैसे पता करें, जन्म से किस वजह से हो सकती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो प्रेगनेंसी के टाइम पे, या बच्चे का जन्म जो है पहले हो गया हो, प्रीमेच्योर बर्थ जिसको कहते हैं, भाई बच्चे का जन्म 9 महीने में होना चाहिए पर अगर 6 महीने 7 महीने में हो रहा है तो बच्चे का जन्म जल्दी हो रहा है, तो हार्ट के अंदर हो सकता है हार्ट प्रॉपर डेवलप ना हो, तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए, जीन्स के म्यूटेशन की वजह से होता है, हो सकता है जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, मतलब बहुत अनेक कारण हो सकते हैं इसके। तो किसी भी कारण की वजह से अगर किसी पेशेंट के क्या हुआ, एएसडी हुआ, एएसडी होगा तो क्या होगा, होल प्रेजेंट इन आईएस, भाई आईएस जो है इंटरएट्रियल सेप्टम, उसके बीच में कोई होल प्रेजेंट होगा, सही बात है। आगे देखिए, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया टू राइट एट्रियम, ये अपना लेफ्ट एट्रियम है, ये अपना राइट एट्रियम, ब्लड कहां से आएगा, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर आएगा, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम ओवरलोड, किसका वॉल्यूम ओवरलोड होगा, अपने राइट एट्रियम का, राइट एट्रियम का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट एट्रियम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डायलेशन ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, आर ए एंड आरवी। अब भाई जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर आ रहा है तो राइट एट्रियम जो है उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, एंड राइट वेंट्रिकल का भी क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल का क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आगे देखिए, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब देखिए जब इसका वॉल्यूम बढ़ा, एग्जांपल लीजिए इधर 5 था, इधर भी 5 लीटर था, इधर से 1 लीटर आ गया तो इधर कितना हो गया, 6, तो राइट एट्रियम के अंदर 6 है तो आरबी के पास भी कितना जाएगा, 6, सीधी सी बात है। अब आरबी से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी कितना जाएगा, 6, तो पल्मोनरी आर्टरी का फ्लो क्या हो गया, बढ़ गया, और पल्मोनरी आर्टरी का अगर फ्लो ब्लड फ्लो बढ़ गया तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, भाई पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, जिसको अपन बीपी कहते हैं, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ना, तो पल्मोनरी आर्टरी का बीपी बढ़ जाएगा, और जिस वजह से अब पल्मोनरी आर्टरी का बीपी बढ़ रहा है तो वर्कलोड किस पे बढ़ रहा है, राइट वेंट्रिकल पे, राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करेगा, वर्कलोड जब बढ़ेगा तो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो सकती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जिसको अपन आरवीएच कहते हैं, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर हो गई तो देखिए अब प्रेशर किसका ज्यादा है, राइट साइड के चेंबर का ज्यादा है। वापस देखिए एक बार मैं आपको एक बार वापस डायग्राम से समझाता हूं। देखिए ये अपना है आर ए, ये है आरबी, सेप्टम के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से जो ब्लड है वो एल ए से किसके अंदर आया, आर ए के अंदर आया। अब आर ए के अंदर एग्जांपल लो, 1 लीटर ब्लड ज्यादा आ गया, एग्जांपल इधर 5 लीटर था, इधर भी 5 लीटर था, इधर से 1 आ गया तो +1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 6। अब 6 लीटर किधर जाएगा, अपने आरबी के अंदर, आरबी के अंदर जाएगा तो आरबी से जो ब्लड है वो किसके अंदर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा, सीधी सी बात है, पल्मोनरी आर्टरी का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो अब वर्कलोड किससे बढ़ रहा है, राइट वेंट्रिकल पे, क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ा। भाई जब प्रेशर क्या होता है, ये जब ब्लड को पंप करके आगे भेजेगा तेजी से, तभी तो ब्लड तेजी से आगे जाएगा, तो वर्कलोड किस पे बढ़ रहा है, अपना राइट वेंट्रिकल पे, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो सकती है, अपनी हाइपरट्रॉफी, मतलब राइट वेंट्रिकल की जो सेल्स है उनकी थिकनेस बढ़ जाएगी, मतलब सेल की साइज जो है वो बढ़ जाएगी, सेल मोटी हो जाएगी, जिस वजह से अब देखिए, अब राइट वेंट्रिकल का मैंने क्या बताया कि प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। इस चीज को आप नोट करना, किसका प्रेशर बढ़ा, अपना राइट वेंट्रिकल का। अब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा तो किसका बढ़ेगा, अब राइट एट्रियम का भी प्रेशर बढ़ेगा, बट राइट साइड के दोनों चेंबर्स का प्रेशर बढ़ेगा। अब इनके प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको एएसडी की, कि किसी पेशेंट के अगर एएसडी होगा तो ब्लड फ्लो किधर से आएगा, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि राइट एट्रियम का जो प्रेशर रहता है वो कम रहता है और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा रहता है। पर अगर ये कंडीशन लगातार चलती रहे, पेशेंट के लगातार एएसडी रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, इस प्रोसेस की वजह से। ये आपको प्रोसेस दिख रही है, भाई पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा तो राइट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा, और राइट एट्रियम का अगर प्रेशर बढ़ गया तो अगर लेफ्ट एट्रियम से और राइट एट्रियम के अंदर अगर अपन प्रेशर मेजर करें तो राइट एट्रियम का अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ब्लड फ्लो किधर से जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाएगा, और जिस वजह से क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड है कौन सा रहता है, ऑक्सीजनेटेड, इधर रहता है डीऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिलेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी कौन सा जाएगा, मिक्स ब्लड, और मिक्स ब्लड भी कहां जाएगा फिर इसके बाद बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर कौन सा जाएगा, CO2 एंड O2 दोनों का मिक्स ब्लड, जिससे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस। एक बार वापस समझिए आप ध्यान से, नॉर्मल एएसडी के अंदर जो ब्लड फ्लो रहता है वो लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम रहता है, ठीक है। अब राइट एट्रियम के अंदर अगर ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम बड़ा हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, धीरे धीरे वो ब्लड किस में जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा,
अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। अब क्योंकि ब्लड ज्यादा है तो प्रेशर भी किसका बढ़ेगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ेगा, वर्कलोड किस पे बढ़ेगा, अपने राइट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा। तो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करेगा तो इसका प्रेशर, भाई प्रेशर बढ़ रहा है तभी तो ज्यादा काम कर रहा है, तो इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इसके प्रेशर ज्यादा होने की वजह से किसका प्रेशर ज्यादा होगा, राइट एट्रियम का प्रेशर ज्यादा होगा। और राइट एट्रियम का अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, किससे ज्यादा हो गया, अगर लेफ्ट एट्रियम से ज्यादा हो गया, तो ब्लड जो लेफ्ट से राइट आ रहा था अब वो कहां से जाएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। और जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है किसमें मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होगा तो वो किसमें जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ब्लड मिक्स हो गया, और मिक्स ब्लड अब कहां जाएगा, एलवी में, और एलवी से कहां जाएगा, बॉडी में। बॉडी को कौन सा मिलेगा, इम्प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड मिलेगा तो सेल्स की क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, CO2, मिलना क्या चाहिए, O2। ठीक है, तो इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इस वजह से क्या हुआ, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ा, राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ा तो अब जो राइट टू लेफ्ट चैन जो ब्लड है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, और उससे क्या हो जाएगी, साइनोसिस, क्या हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगी। ठीक है, साइनोसिस मतलब बॉडी का नीला पड़ना, या सेल्स को जब इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है सेल्स को तो उनको कैसी पड़ जाती है, नीली या पर्पल पड़ जाती है। ठीक है, उनकी डेथ होने लग जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ESD है जो आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे अपन टॉपिक पढ़ेंगे BSD। थैंक यू।